हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काम वासना को लेकर कि ये काम वासना क्या होती है, काम वासना कैसे इंसान पर हावी होती है और कैसे ये इंसान को कंट्रोल करती है, कैसे इंसान का जीवन को नरक बना देती है, कैसे इंसान को मुसीबत में फंसा देती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काम वासना बहुत ही ज़्यादा इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, इसे कंट्रोल ना किया जाए, इसे लिमिट में ना किया जाए, इसकी डायरेक्शन को सही दिशा नहीं दी जाए तो ये इंसान को बर्बाद कर देती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि काम वासना होती क्या है। तो देखिए, काम वासना उसको बोलते हैं जो अचानक से ही एकदम से ही सेक्स करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए या बार बार लड़कियों की तरफ मन भाग रहा है, आकर्षित हो रहा है, या बार बार हस्त मैथुन कर लेना, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, तो इसी को हम काम वासना कहते हैं। तो ये इंसान का किस तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर देती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जब इंसान काम वासना में डूब जाता है, ये काम वासना हावी हो जाती है, जब इंसान इसकी लत लग जाती है, जब इसका नशा जब चढ़ जाता है तो इंसान अच्छा बुरा भूल जाता है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जो उसे ठीक लगता है वो एकदम कर देता है। जैसे इंसान गुस्सा में उसके क्या सही है क्या गलत है सोचने समझने की क्षमता भ्रष्ट हो जाती है और गलत कदम उठाता है, बाद में पछताता है, काश मैं ऐसा नहीं करता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे ही काम वासना होती है। जब इंसान काम वासना की उफान पे आ जाता है, काम वासना में वो खो जाता है, तो वो सही गलत को नहीं देख पाता है और बस वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए वो सोचता समझता नहीं है, पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है और वो एकदम से ही अपनी काम वासना को ठंडा करने के लिए वो कुछ ऐसा कदम उठाने लग जाता है जो नहीं उठाना चाहिए। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो कुछ गलत कदम उठाता है, जैसे कि हस्त मैथुन कर लेना या किसी के साथ बलात्कार करना, रैप करना, किसी की उम्र ना देखना, छोटी बच्ची के साथ रैप कर देना, फिर बाद में परेशानी में फंस जाते हैं और जब परेशानी में फंस जाते हैं तो बाद में वो रोते हैं। और दूसरा नुकसान ये है, काम वासना जब हावी होती है तो ये बार बार लक्ष्य से भटकाती है, जो इंसान करना चाहता है वो करने नहीं देती है, बार बार वहाँ से ध्यान भटकता है और बार बार लड़कियों की तरफ मन आकर्षित होता है, भागता है। तो ये काम वासना ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के अंदर ही होती है, पुरुषों के अंदर होती है, लेडीज़ों के अंदर भी होती है। लेडीज़ों का मन बार बार पुरुषों की तरफ भागता है, हावी हो जाता है, वो भी किसी हद तक पहुंच जाती हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो ये दोनों के लिए है। तो काम वासना बहुत बुरी चीज़ है। जैसे एक शराबी इंसान होता है, जब शराब पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो किसी हद तक पहुंच जाता है, जो प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन जायदाद होती है, वो सबको बेचने को तैयार हो जाता है और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। जब उससे शराब पीनी है, नशा करना है तो करना है। ऐसे ही काम वासना जब हावी हो जाती है तो इंसान हद से ज़्यादा गंदे गंदे विचार आते हैं, जो सही काम है उसको वो कर नहीं पाता है और बाद में वो हद से ज़्यादा पछताता है। पछताता जब है जब वो उस काम को कर देता है। तो लोग उल्टा कर जाते हैं, वो पहले काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि पहले किसी के साथ गलत कर देंगे, बाद में सोचेंगे। तो क्या बाद में सोचने से कुछ होता है क्या उससे माफ़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। काम वासना जब हमें कंट्रोल में कर लेती है तो हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। लेकिन जब हम काम वासना को समझ जाते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं, उसे सही डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं, तो वही काम वासना हमें महान भी बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान के अंदर बिल्कुल काम वासना नहीं जागती है या नहीं होती है।
थोड़ी बहुत नॉर्मल तो सबके अंदर होती है, एक एनर्जी होती है, थोड़ी बहुत काम वासना तो होना ज़रूरी है। लेकिन जब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, हदें पार कर जाती है, तब इंसान को हद से ज़्यादा परेशानी में फंसा देती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये काम वासना जागती कैसे है। काम वासना जब ही जागती है जब हम कोई ऐसी गंदी चीज़ खाते हैं, जो चीज़ जैसे कोई गर्म चीज़ हम खाते हैं तो उससे हमारे अंदर काम वासना जागती है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये साधु संत लोग होते हैं, ये कभी भी गरम जैसे मीट मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं, इन चीज़ों से ये दूर रहते हैं। क्योंकि ये खाना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसके सेवन करने से हमारे अंदर काम वासना जागती है। तो इससे क्या होता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये साधु संत लोग जो होते हैं ये मांस या मीट मछली इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इनके अंदर दया होती है कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए। ये तो होता ही है, दया तो इनके अंदर होती है, लेकिन इसका मेन कारण ये नहीं होता है। इसका मेन कारण ये भी होता है क्योंकि ये जब ध्यान में बैठे हुए होते हैं, इनका जो गर्म चीज़ हम खाते हैं तो उससे हमारा मन भटकता है, ये काम वासना को उबालता है, एक काम वासना इससे जागती है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होती है, जैसे कि चाट पकौड़ी खाना, ज़्यादा मसाले भरी चीज़ खाना, तली हुई चीज़ें खाना या मीट मछली खाना, ये सब गर्म चीज़ें होती हैं, इनसे काम वासना बहुत तेज़ जागती है। तो ये साधु संत लोग जो होते हैं ये इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, ये सादा सिंपल भोजन खाते हैं, ये इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। इन चीज़ों का जब सेवन नहीं करते हैं तो ये अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हैं और अच्छे से इनका ध्यान नहीं भटकता है और ये अच्छे से एक प्रार्थना कर पाते हैं, ईश्वर के प्रति अपना ध्यान अच्छे से लगा पाते हैं, इनका ध्यान नहीं भटकता है। तो इस वजह से ये लोग गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, सादा सिंपल भोजन खाते हैं। ये बहुत कम भोजन करते हैं और सादा सिंपल भोजन करते हैं, गर्म चीज़ नहीं खाते हैं। इसलिए ही नहीं खाते हैं ताकि हमारा ध्यान नहीं भटके, और ये ही सलाह ये और लोगों को देते हैं। तो जैसे मान लीजिए गैस पे हम जब चाय बनाते हैं तो भगोना होता है, उसमें पानी है रखा हुआ, जब वो चाय को हम प्लेट से ढक देते हैं तो जब उसमें गैस बहुत धीमी होती है तो वो चाय उफनती नहीं है। जब हम गैस को फुल खोल देते हैं तो क्या होता है, चाय उफन जाती है और सारी चाय बाहर निकल जाती है। तो हम जल्दी जल्दी एकदम से गैस को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, चाय ऊपर नहीं निकलती है, बाहर नहीं निकलती है और चाय हमारी बनके तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जब गैस का बटन जो फुल किया था तो उससे क्या हुआ, ताप एकदम बढ़ गया था, गैस फुल हो गई थी। इससे क्या हुआ, उसको ताप ज़्यादा हो गया था, उसको आँच बहुत लगने लग गई थी, इससे चाय बाहर निकल गई। ऐसे ही हमारे शरीर में गर्मी होती है। जब हम गर्म चीज़ खाते हैं तो उससे और ज़्यादा शरीर गर्म हो जाता है और वो इतना गर्म हो जाता है कि उससे कहीं ना कहीं एक सेक्स करने की इच्छा पैदा हो जाती है और एकदम से ही सेक्स करने की इच्छा होती है और काम वासना जाग जाती है। और फिर हम कंट्रोल नहीं करते हैं अपने आप को, इधर उधर भागते हैं, सोचते हैं ये क्या हो गया, फिर हस्तमैथुन कर लेते हैं, तब उन्हें जाकर संतुष्टि मिलती है। तो काम वासना को कंट्रोल करने का यही तरीका है। जो युवा लोग हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा गर्म चीज़ों से बचकर रहें, तली हुई चीज़ों से, मीट मछली इन चीज़ों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा, काम वासना नहीं जागती है। और जो लोग बोलते हैं कि हम कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं या आध्यात्मिक वीडियो जब हम देखते हैं तो उनसे ध्यान हटकर हम पॉर्न वीडियो देखने लग जाते हैं, अश्लील वीडियो देखने लग जाते हैं, गंदी फिल्में देखने लग जाते हैं। हम चाहते नहीं हैं कि हम कोई गंदी फिल्म देखें, लेकिन हमारा मन एकदम से उसकी तरफ
जो है भागने लगता है। तो ये कब भागता है? ये जब भी भागता है जब हम खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। गर्म चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं तो वो उसी से हमारी काम वासना जागती है। जब काम वासना जागती है तो दिमाग में गंदे विचार आते हैं। फिर मन करता है कि यार कोई गंदी फिल्म देखी जाए, कोई पॉर्न वीडियो देखी जाए, तो वो देखने लग जाते हैं। फिर और एक बात और होती है, हम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं, जिन वीडियो को जिस तरह की वीडियो हमें ज़्यादा पसंद होती है उसी तरह की वीडियो ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। रिकमेंडेशन में हम देखते हैं कि उसी तरह की वीडियो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जिस इंसान का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो किस तरह की वीडियो ज़्यादा देखता है, तो यूट्यूब क्या करता है, उस तरह की वीडियो उसके सामने आती हैं। जब वो ऊपर को स्क्रॉल करता है इस तरह से तो वो वीडियो ऊपर को जाती रहती हैं। तो जिस तरह की इंसान वीडियो देखेगा उसी तरह की वीडियो ज़्यादा आती हैं। तो ऐसी वीडियो से बचने की कोशिश करें। जो वीडियो जो हम देखते हैं कि लड़की कैसे पटाएं, गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, लड़की के साथ सेक्स कैसे करना चाहिए, लड़की को खुश कैसे करें, ये इस तरह की वीडियो होती हैं। और कि लड़की के साथ जो सेक्स से संबंधित जितनी भी वीडियो होती हैं कि किस कैसे करना चाहिए, लड़की सेक्स में कैसे, लड़की जोश में कैसे भर जाती है, लड़की को सेक्स के लिए कैसे राज़ी करें, जब ब्रेकअप हो जाए तब क्या करना चाहिए, लड़की के साथ जब ब्रेकअप होता है तो क्या करना चाहिए, लड़की को कैसे मनाएं, या किसी के साथ किसी को सेक्स करने के लिए कैसे पटाएं। इस तरह की वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इन वीडियो को देखने से कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम वासना जागती है। तो कोई भी वीडियो कितना भी मन करे कि यार इसको देखना चाहिए, क्या प्यार करो तो इस तरह से करना चाहिए, ये इस तरह की वीडियो हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि यूट्यूब पे इसी तरह की वीडियो फिर ज़्यादा आने लगती हैं। जो वीडियो हमारे काम की है, ज्ञान की है, फिर वो वीडियो आना ख़त्म हो जाती हैं। जितनी हम सेक्स से संबंधित जो वीडियो देखते हैं फिर उसी तरह की वीडियो ज़्यादा आने लगती हैं। फिर हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं और काम वासना हद से ज़्यादा जागने लगती है। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर मुझे क्या हो गया। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे जवानी है, जवानी में अगर ऐसे विचार ना आएंगे तो कब आएंगे, और काम वासना तो जवानी में जागेगी, कब जागेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कितने साधु संत जवान हुए हैं और उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी काम वासना ने उनको परेशान करके रख दिया, इधर उधर उछलने लग गए। अरे कि मुझे तो सेक्स चाहिए, मुझे तो लड़की चाहिए, मुझे तो लड़का चाहिए, मुझे तो सेक्स करना, हंस मैथुन करने लग गए। ऐसा ये तभी होता है जब इंसान इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। तो हमें ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा अश्लील गाने होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। तो इन चीज़ों की तरफ आकर्षित मन कब होता है, जैसे कि गंदे गंदे गाने सुनना, गंदी फिल्में देखना, और ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में मन खुश होता है। ये जब ही होता है जब हम खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुत सोचते हैं कि यार मैं तो नहीं सोचता हूँ ये ऐसी वीडियो देखना, ऐसे गाने सुनना या सेक्सी वीडियो देखना, ये सब मैं चाहता नहीं हूँ, पर यार मेरा मन मानता ही नहीं है, मैं देखने लग जाता हूँ। तो ये ऐसा जब ही होता है जब हम खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग अंडा भी एक गर्म चीज़ होती है। जो इंसान अंडा ज़्यादा खाता है तो उसके साथ भी ऐसा ज़्यादा होता है, काम वासना जागती है। ऐसे ही इंसान को नशा कब होता है, जब वो शराब पीता है। ऐसे ही इंसान को काम वासना कब जागती है, जब वो कोई गलत चीज़ खाता है। तो संतों ने, बड़े बड़े महान लोगों ने हमें सलाह दी है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। ये सब क्यों सलाह दी गई है? इसलिए ही दी गई है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम कोई अच्छा काम कर सकें। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो जब भी काम वासना जागती है तो सिर्फ इसी बात पर ध्यान दो कि रात मैंने क्या खाया था या मैंने सुबह क्या खाया था, इस बात पर ध्यान दो। यहाँ कुछ लोग दूध ज़्यादा पीते हैं तो दूध पीने से भी काम वासना जागती है। कुछ लोग चाय हद से ज़्यादा पीते हैं तो उससे भी काम वासना जागती है।
जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मांस ही गर्म चीज़ होता है, चिकन जो खाते हैं वो ही गर्म चीज़ होती है। उससे संबंधित जो पकौड़ी है, जलेबी है, पता नहीं क्या क्या है, जो गर्म चीज़ें हैं, समोसे, ये चीज़ें सब गर्म होती हैं। तली हुई चीज़ें ये कहीं ना कहीं हमारी काम वासना को बढ़ावा देती हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, इन चीज़ों से जहाँ तक है बचने की कोशिश करें। आप इतिहास में देखेंगे जो जितने भी महान हुए थे, जो भगवान हुए थे, जो बहुत ही ज्ञानी और संत हुए थे, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया था, ना ही उन्होंने जीवों की कभी हत्या की थी, ना गर्म चीज़ कभी उन्होंने खाई थी। क्योंकि ये चीज़ें बस कुछ नहीं करती हैं, आबादी बढ़ाती हैं, संतानों को पैदा करती हैं। ये पहले आबादी नहीं थी, आज आबादी बहुत है, तो पहले आबादी बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो इसलिए पहले इंसानों को सलाह दी जाती थी कि गर्म चीज़ें खाओ, जिससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर काम वासना जागेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब काम वासना जागेगी तो तुम सेक्स ज़्यादा करोगे, संभोग ज़्यादा करोगे, तो संभोग ज़्यादा करोगे तो संतानें ज़्यादा पैदा होंगी, संतानें ज़्यादा पैदा होंगी तो पृथ्वी पर लोग ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा, ये खेती करने के लिए, सब काम करने के लिए, कंपनियों में काम करने के लिए, ये सब कौन करेगा, इंसान ही करेंगे। तो आबादी बढ़ाई गई थी। पहले क्या था, काम ज़्यादा था, लोग कम थे, कोई काम करने वाला नहीं था। और आज काम करने वाले ज़्यादा हैं, काम कम है, तो अब आबादी घटाने की ज़रूरत है। पहला आबादी बढ़ाने की ज़रूरत थी और आज के दौर में आबादी को घटाने की ज़रूरत है। तो पहले इतिहास में जितने बहुत ज्ञानी हुए थे, उन लोगों ने कभी गर्म चीज़ों का सेवन नहीं किया। इसको करने से उनका ध्यान भटकता था, वो ध्यान नहीं लगा पाते थे, जिससे उनके धीरे धीरे समझ में आया कि जो गर्म चीज़ खाते हैं इसी से इंसान का ध्यान भटकता है। तो दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल किया है। आज के बाद इस बात पर ध्यान दें, जब भी आप कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो देखना आपके अंदर किस तरह से काम वासना जागती है। आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने तो कोई अश्लील वीडियो नहीं देखी, कोई पॉर्न वीडियो भी नहीं देखी है, और ना ही मैंने किसी लड़की या लड़का को गंदी नज़र से नहीं देखा है, फिर ये काम वासना क्यों जाग रही है, ऐसा विचार आपके अंदर आएगा। लेकिन इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है खाने पीने पर, कि मैंने क्या खाया था। तो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना बंद करें, सादा सिंपल भोजन खाएं, जिससे आपकी जो आग है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, जब गैस को फुल खोल देते हैं तो चाय बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आग ज़्यादा हो जाती है तो चाय बाहर निकल जाती है, और उसी गैस को जब हम कम कर देते हैं तो आग कम हो जाती है और गैस चाय बाहर नहीं निकलती है। ऐसे ही काम वासना होती है। गर्म चीज़ खाएंगे तो काम वासना बाहर निकल जाती है और वो इंसान को कंट्रोल करने लगती है, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। फिर लोग जेल काटते हैं, हद से ज़्यादा मार खाते हैं, जो वो करने को थे वो नहीं कर पाते हैं, फिर पछताते हैं ये मेरे साथ क्या हो गया। तो बस यही कहानी है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।